बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने सेकंड शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज आज करनी है हम लोगों ने 2.3 से लेकर अब हम लोगों ने जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो करनी है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 करवाई। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में तीन किस्म के मेथड थे, मतलब एक तो वो था ab initio मेथड, एक था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एक थर्ड था बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन को प्रॉब्लम्स जितने दी हुई हैं या एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करें। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का इंट्रोडक्शन करवाया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करने, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए थे। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली, जो कि बकिया एक्सरसाइज से डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 से लेकर 2.10 तक आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये एक्सरसाइज करने से पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखवाऊंगा, जो कि एक्सरसाइज 2.3 से लेकर एंड तक जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई है 2.10 तक यूज होंगे। यही वाले अगर आप लोगों को फार्मूलाज वगैरह जितने भी लिस्ट है उनकी, अगर ये फार्मूले आप लोगों को याद हो गए तो समझे आप लोगों को कंप्लीट डेरिवेटिव समझ आ गया। ठीक है, तो फार्मूले याद करना ये लाजमी होता है, कोई भी एक्सरसाइज करें उनके फार्मूले लाजमी याद करने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा करते हैं कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 से लेकर 2.10 तक जितने भी फार्मूले यूज होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले समझाता हूं। ठीक है, उनको याद करने का तरीका बताता हूं, आप लोग ये याद कर लें, इनकी एक लिस्ट बना लें, उनको डेली रिवीजन किया करें, याद किया करें। ठीक है, फिर आप लोग एक्सरसाइज को टच किया करें, क्योंकि फार्मूले की ट्रिक आप लोगों को समझ आ गए कि किस तरह का क्वेश्चन आया उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज सारी आसान हो जाएंगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ये मैथ पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है। आज हम लोगों ने करना है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जितने भी डेरिवेटिव हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अलावा अलजेब्रिक फंक्शन है उनके डेरिवेटिव, इसके अलावा हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स ये समझाऊंगा और ये गौर से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ये लेक्चर चैप्टर नंबर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला d ओवर dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये मैंने आप लोगों को प्रूफ भी इसका करवाया था फर्स्ट लेक्चर में कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 के बराबर होता है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? तो x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर इस तरीके से आ जाए d ओवर dx कांस्टेंट के साथ फिर x का फंक्शन भी दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि ये कांस्टेंट अगर x के साथ वेरिएबल के साथ दिया हुआ है तो कांस्टेंट को हम लोग स्टार्ट में लिख लेते हैं और इस फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग x का। तो ये इज इक्वल टू cx का dx ओवर dx किसके बराबर है? 1 के। तो ये 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। आई समझ? यहाँ पे c 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है या a b c d की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चौथा हमारे पास फार्मूला है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? ex होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, d ओवर dx और ये x। आई समझ? वैसे dx ओवर dx किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो हम 1 को ex से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग लिखते हैं कि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किसके बराबर है? ex के। तो हम लोग सिंपल ex भी लिख सकते हैं, क्योंकि dx ओवर dx किसके बराबर होता है? 1 के। 1 को ex से मल्टीप्लाई करो ex। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ
ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax log natural of a, log natural of a। उसके बाद क्या करते हैं कि इस x का फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं, d ओवर dx और ये x, तो dx ओवर dx क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम लोग इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ax log natural of a, क्योंकि dx ओवर dx किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे 4 से 5 किस्म के रूल हैं अलजेब्रिक फंक्शन के, उनको आप लोग गौर से समझें कि किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, इसको तो कहते हैं कांस्टेंट रूल, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट रूल, ये कांस्टेंट रूल होता है। अब हमारे पास है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक u और दूसरा v हो, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। मतलब दो फंक्शन या तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये u पहला फंक्शन है, v क्या है, सेकंड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास सम ऑफ रूल। सम ऑफ रूल मतलब कोई फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का प्लस फिर डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड फंक्शन का। तो ये हो जाएगा d ओवर dx u प्लस d ओवर dx v, इसको कहते हैं सम ऑफ रूल। क्या कहते हैं, सम ऑफ रूल। अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम लोग उस माइनस लगाएंगे, फिर उसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट रूल, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है 8 फार्मूला, इसको कहते हैं, ये है d ओवर dx u ओवर v, u ओवर v, इसको कहते हैं डिवाइड रूल या इसको कहते हैं कोशेंट रूल। डिवाइड रूल या कोशेंट रूल इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, u ओवर v अगर फंक्शन आ जाए, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उन पे अगर हम लोग उन्हें फाइंड आउट करना हो डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग को कोशेंट रूल या डिवाइड रूल। कोशेंट रूल या इसको कहते हैं हम लोग डिवाइड रूल, इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जिसको कहते हैं हम लोग पावर रूल। मतलब d ओवर dx, कोई फंक्शन है उसकी पावर दी हुई है n, तो हम क्या करते हैं, पहले भी ये पावर लिखते हैं, फिर ये फंक्शन, उसमें से पावर में से एक माइनस, फिर इस x का जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका फर्दर डेरिवेटिव dx ओवर dx। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n फंक्शन ऑफ n माइनस 1 dx ओवर dx, मतलब dx ओवर dx तो 1 होता है, ये भी सिंपल लिख सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पावर रूल, पावर रूल, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। 10 फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x, फिर ये जो वेरिएबल होता है इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं x का, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं 1 ओवर x। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ log x, किसके बराबर होता है, 1 ओवर x के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं,
और इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, अब ये मैं आप लोगों को समझाने लगा हूं यहाँ पे। जी स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन और इन तीनों के इनवर्स। मतलब साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स, और कॉस का इनवर्स क्या होता है, सीकेंट एक्स, और टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट एक्स। इन 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। फिर हम लोग इस x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, dx ओवर dx। वैसे dx ओवर dx किसके बराबर होता है, 1 के। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ओनली cos x। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos x। अब देख ले, डेरिवेटिव में जो co से स्टार्ट हो रहा हो उसके साथ राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x। फिर हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं x का, तो ये क्या आ जाएगा, 1 होता है। वैसे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लोगों ने कहना है कि माइनस sin x होता है। थर्ड हमारे पास फार्मूला है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। फिर हम लोग x का फर्दर डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि 1 के बराबर होता है। बट tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। अब इसके बाद ये 3 फंक्शन हो गए। अब इन तीनों के इनवर्स के डेरिवेटिव के फार्मूले हम लोग देखते हैं। सबसे साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंड x। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड x, कोसिकेंड x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड x, कॉट x, और फिर x का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, बहरहाल कोसिकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंड x, कॉट x। उसके बाद cos x का इनवर्स क्या होता है, सीकेंड x। सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड x, tan x, और इस x का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 के बराबर होता है। तो डेरिवेटिव सीकेंड x किसके बराबर होता है, सीकेंड x, tan x। ये देखें, ये co से स्टार्ट हो रहा था, ऐसा डेरिवेटिव जो co से शुरू हो रहा हो राइट हैंड साइड पे पहले तो माइनस आएगा, ये मस्ट है। cot tan का इनवर्स क्या होता है, cot x। तो d ओवर dx cot x। cot x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। और इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं इनके प्रूफ भी हैं, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम अभी तो हम लोग फार्मूले कर रहे हैं कि ये आप लोगों ने याद करना है कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है या cos का साइन होता है या tan का cot होता है या जो भी है, ये फार्मूले आप लोग याद करें। फिर मैं इनके आप लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रूफ भी करवाऊंगा। बहरहाल सबसे पहला काम मिशन ये है आप लोगों का कि आप लोग इनके फार्मूले याद करें। जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को इनके सबके प्रूफ भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोगों ने फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे था जिस तरह था साइन कॉस टेन। अब इनवर्स में किस तरह के फॉर्मूले लिखते हैं, d ओवर dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, और फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं जो कि 1 के बराबर होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 ओवर डिवाइडेड स्क्वायर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन जो ये वाला जो CO ये CO से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसके साथ माइनस आएगा, बाकी फार्मूला सेम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये एक्स का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस का फार्मूला, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला मिलता जुलता है, जो CO से स्टार्ट होगा उसके साथ माइनस आएगा। तो उसके बाद टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मिलता जुलता है, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर इस एक्स का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं जो कि 1 के बराबर होता है। फोर्थ फार्मूला है हमारे पास टेन और उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला मिलता जुलता है, लेकिन ये CO से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसके साथ माइनस आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और d/dx, फिर हम लोग x का फर्दर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स ये टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का फार्मूला मिलता जुलता है। इसके अलावा ये चार फंक्शन हो गए, पांचवा हमारे पास जो फंक्शन है d/dx सेकंड इनवर्स x, और इसके अलावा लास्ट फार्मूला है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोसेकेंड इनवर्स x। अब देखें सेकंड इनवर्स x का जो फार्मूला है वो बराबर होता है, सेकंड इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, और इस x का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड इनवर्स x और कोसेकेंड इनवर्स का फार्मूला मिलता जुलता है, ये CO से शुरू हो रहा है तो हम लोग इसके साथ माइनस लगाएंगे, बाकी सेकंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स x का फार्मूला सेम, तो x स्क्वायर माइनस 1 और फिर x का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग करते हैं फार्मूले समझते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन और डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले क्या होते हैं वो भी मैं आप लोग समझाता हूं। स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हाइपरबोलिक के फार्मूले यहाँ पे ये फर्स्ट फार्मूला d/dx sin hx, मतलब इसमें h आ जाए तो ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो sin hx का डेरिवेटिव क्या होता है cos hx, और फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं जो कि 1 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। d/dx cos hx का डेरिवेटिव क्या होता है sin hx, और d/dx फिर x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसी तरह थर्ड हमारे पास फार्मूला है d/dx tan hx का डेरिवेटिव क्या होता है secant h स्क्वायर x, और फिर x का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। फोर्थ हमारे पास फार्मूला है d/dx sin hx का इनवर्स क्या होता है कोसेकेंट hx का होता है माइनस कोसेकेंट hx cot hx, और फिर x का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। कोसेकेंट hx का क्या होता है माइनस कोसेकेंट hx, यहाँ पे h भी आएगा, कोसेकेंट hx cot hx, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास फार्मूला है cos hx का इनवर्स क्या होता है secant hx का डेरिवेटिव होता है हाइपरबोलिक का secant hx tan hx, और फिर x का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। इसके अलावा सिक्स्थ हमारे पास फार्मूला है कोसेक tan hx का इनवर्स क्या होता है cot hx का जो फार्मूला होता है हाइपरबोलिक का वो होता है माइनस कोसेकेंट h स्क्वायर x, और फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक में इस तरीके से होते हैं, सिर्फ माइनस आएगा कोसेकेंट hx और cot hx के साथ माइनस आएगा, बाकी सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है।
अब हम करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जी स्टूडेंट, अब हम लोग कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला है sin h इनवर्स x। तो इनवर्स में इसका बड़ा फार्मूला होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि 1 के बराबर होता है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos h इनवर्स x। उसका फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट में, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं x का, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास फार्मूला है tan h इनवर्स x। tan h इनवर्स x वो फार्मूला होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, फिर d/dx x, ठीक है। tan h इनवर्स x और cot h इनवर्स का फार्मूला सेम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये आप लोगों की टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद हो गया cosecant h इनवर्स x और secant h इनवर्स x। इसका और इसका फार्मूला मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या आएगा, सिर्फ बल्कि सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। माइनस 1/x x स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव। इसी तरह ये वाला भी इसी तरीके से होता है, माइनस 1/x 1 प्लस x स्क्वायर और ये x का फर्दर डेरिवेटिव। तो बच्चों ये जितने भी फार्मूले मैंने आप लोगों को लिखवाए, यही वाले फार्मूले एक्सरसाइज 2.3 से लेकर 2.10 तक यूज होंगे। यही वाले फार्मूले आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इनकी लिस्ट बनानी है, इनको डेली रिवीजन करना है। फिर आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 से लेकर 10 तक जितनी भी एक्सरसाइज समझ आ जाएंगी। ये फार्मूले आप लोग डेली रिवीजन क्या करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो फार्मूला है राइट हैंड साइड के बराबर है। ये आप लोगों ने माइंड में स्केच बना लेना है। फिर मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला के इनके जितने भी प्रूफ्स हैं ये प्रूफ भी करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। एक्सरसाइज 2.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे और यही वाले फार्मूले जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखे, सम ऑफ रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल या डिवाइड रूल, साथ साथ एक एक एक्सरसाइज में 2 या 3 या 4 फार्मूले यूज होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर मैं फार्मूले के साथ साथ लिखता जाऊंगा। तो आप लोगों का अभी यही काम है कि आप लोग अच्छे तरीके से ये फार्मूले याद करें। थैंक यू वेरी मच।